देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक पारा गर्म होता दिख रहा है। सबसे बड़ी पार्टी में से एक बीजेपी के बड़े नेताओं ने विजय संकल्प यात्रा के जरिए फिर से सत्ता में आने का पुरजोर प्रयास में जुट गई है। आइए जानते हैं कि नेताओं ने किस किस प्रदेश में जनसभाएं की, हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी विजय संकल्प यात्रा के जरिए से विपक्ष पर जमकर हमला बोल रही है। लोकसभा के पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड सीट जीतने वाली भाजपा ने इस बार 74 प्लस का लक्ष्य रखा है। वो भी तब जब बसपा, सपा और रालोद के गठबंधन और कांग्रेस में प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद हालात पहले से अलग हैं। ऐसे में चुनाव के पहले ही चरण में बढ़त बनाने के लिए भाजपा सभी लोकसभा सीटों पर एक साथ विजय संकल्प सभा के जरिए चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आगरा में रैली करके विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को हर कोई हराना चाहता है, लेकिन कोई भी चुनाव लड़ना नहीं चाहता। चुनाव लड़ना नहीं है और मोदी जी को हटाने के स्वप्न एक गठबंधन वाले का देख रहे हैं। कांग्रेस पर अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टो बट्टों ने शासन किया। 70 साल तक देश के 50 करोड़ गरीबों को यह एहसास ही नहीं हुआ कि यह देश आजाद हुआ है। तो 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी और उसके परिवार और उनके चट्टो बट्टों ने शासन किया है। 70 साल तक देश के करीब 50 करोड़ गरीबों को यह एहसास ही नहीं हुआ कि यह देश आजाद हुआ। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री का बोलबाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के 55 सालों पर हमारे 5 साल भारी हैं। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कानपुर में अपनी वाणी से लोगों में जोश भर दिया। ईरानी भी कांग्रेस पर हमला बोलने में पीछे नहीं रही। उन्होंने अपने संवाद में कहा कि देश में विकास की गाड़ी पंचर न हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी को फिर प्रधान चौकीदार की जिम्मेदारी दें। भाजपा के नेता और यूपी के डिप्टी सीएम ने औरैया में विजय संकल्प यात्रा के तहत लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सपा बसपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुआ बबुआ की जोड़ी मिलकर भी बीजेपी के विजय रथ को नहीं रोक पाएगी। इस तरह बीजेपी के कई नेताओं ने उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनसभा कर विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 71 सीटें अपने नाम की थी। सपा ने 5 और बसपा का खाता तक भी नहीं खुल पाया था। वहीं कांग्रेस ने केवल 2 सीटें अपने नाम की थी, वो भी उनकी पुश्तैनी सीट अमेठी और रायबरेली। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के वोटर का चुनावी मत किस ओर मुड़ेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।